अनंत शून्यता जहाँ से सृष्टि का जन्म होता है और जहाँ सब विलीन हो जाता है। पर क्या आपने सोचा है कि जब इसी अगाध आकाश में भारत अपना पहला कदम रखेगा तो वह कदम किसी हाड़ मांस के इंसान का नहीं बल्कि एक यंत्र का होगा। एक ऐसी मशीन जिसके पास भावनाएं भले न हो पर जिसमें भारत की करोड़ों उम्मीदें धधक रही हैं। आज बात करेंगे इसरो की गगनयान जीवन मिशन और उसकी सबसे बड़ी शक्ति व्योममित्र की। सबसे पहले तकनीकी धरातल को समझते हैं। गगनयान यानी जीवन कोई सामान्य परीक्षण नहीं है। यह इसरो की वह अग्नि परीक्षा है जो यह तय करेगी कि हमारा LVM-3 रॉकेट इतना सुरक्षित है कि नहीं भारत के अंतरिक्ष यात्रियों को 400 किलोमीटर ऊपर ले जा सके। इस मिशन में कोई मनुष्य नहीं रहेगा, लेकिन यह यान खाली भी नहीं रहेगा। यहाँ विराजमान होगी व्योममित्र। यह एक हाफ ह्यूमैनॉइड रोबोट है। इसरो ने इसे स्त्री का रूप क्यों दिया? इसके पीछे केवल एक कला नहीं बल्कि अंतरिक्ष में वजन के संतुलन और मानव शरीर का बनावट का गहरा विज्ञान है। यह रोबोट वहाँ स्विच दबाएगी, कंट्रोल पैनल भी संभालेगी और हमें बताएगी कि उस निर्वात यानी वैक्यूम में एक इंसान जीवित रह सकता है या नहीं। अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। हमारे शास्त्रों में इस शरीर को एक यंत्र के तौर पे बोला गया है और श्वास को हमारे प्राण बोला गया है। अंतरिक्ष में सबसे बड़ी चुनौती रॉकेट नहीं बल्कि उस शून्य में प्राण को बचाए रखना है। गगनयान का एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम असल में वही कार्य कर रहा है। हमारा मस्तिष्क अनजाने में करता है ऑक्सीजन दबाव और तापमान का संतुलन। व्योममित्र वहाँ यह जांच करेगी कि जब ब्रह्मांडीय विकिरण यानी रेडिएशन और माइक्रोग्रेविटी यानी सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण हमारे शरीर पर प्रहार करते हैं तो क्या हमारा प्राण वायु तंत्र सुरक्षित रह पाएगा? यह केवल विज्ञान नहीं, यह अस्तित्व की खोज है। इतिहास गवाह है कि अंतरिक्ष में विजय उसी ने की है जिसने अपने भय पर विजय पाई है। अमेरिका, रूस, चीन के बाद भारत एक ऐसा चौथा देश बनने जा रहा है जो अपने बल पर मानव को अंतरिक्ष में भेजने का प्रयास करेगा। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो व्योममित्र हमारा अग्रदूत है। एक मशीन भयभीत नहीं होती, वह केवल तथ्य देती है और यही तथ्य कल हमारे अंतरिक्ष यात्रियों के लिए अभय यानी निडरता का मार्ग प्रशस्त करेंगे। तो साथियों, व्योममित्र केवल धातुओं की बनी एक मशीन नहीं बल्कि हमारी एक प्राचीन जिज्ञासा और आधुनिक विज्ञान के बीच का एक सेतु है। जब वह ऊपर जाएगी तो वह अपने साथ भारत की मेधा यानी इंटेलिजेंस को लेकर जाएगी। क्या आपको लगता है कि भविष्य में मशीनें और मनुष्य मिलकर इस ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझा पाएंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। आप देख रहे हैं मेधिया, जिसमें मेध और इहा यानी इंटेलिजेंस और जिज्ञासा दोनों एक साथ मिलती हैं तो मेधिया का निर्माण होता है। मिलते हैं अगले बहुआयामी सफर में। तब तक के लिए जय हिंद।